हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम पंजाब कोर्ट्स एक्ट का जो लास्ट चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर 5 उसको डिस्कस करेंगे। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो सभी वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा हमारे चैनल पर आपको हरियाणा अर्बन कंट्रोल एक्ट जो है वो कम्प्लीटली हम पढ़ चुके हैं, उसको डिस्कस कर चुके हैं, प्लस एविडेंस एक्ट के इम्पॉर्टेंट MCQ एंड कॉन्ट्रैक्ट के इम्पॉर्टेंट केस लॉज। ये सभी वीडियोस जो हैं हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, जो कि आपके अपकमिंग हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, जो कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना था। तो पहले मैं आपको बताती हूँ उन क्वेश्चन के आंसर। पहला क्वेश्चन था कि DJ और ADJ जो हैं उनके ऑर्डर्स के अगेंस्ट हम अपील कहाँ कर सकते हैं। तो सेक्शन 38 हमें बताता है कि अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ DJ एंड ADJ लाइज टू द हाई कोर्ट। सिविल जज जूनियर डिवीजन एंड सिविल जज सीनियर डिवीजन की अपील कहाँ करेंगे? टू द डिस्ट्रिक्ट जज एज पर सेक्शन 39। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ अपील मतलब सेकेंड अपील कहाँ की जाती है? हमेशा हाई कोर्ट में की जाएगी। एंड रिवीजन की जो पावर है वो भी हाई कोर्ट के पास ही होती है। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे प्रीवियस वीडियो में। अब बात करते हैं आज की वीडियो में। हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 दैट इज सम सप्लीमेंटल प्रोविजंस, जो कि सेक्शन 45 से सेक्शन 51 तक दिए गए हैं। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा, क्योंकि सप्लीमेंटल प्रोविजंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपसे बनते हों, बट स्टिल आपको सुपरफिशियली याद रखना है कि ये सेक्शंस में क्या क्या बातें कही गई हैं। सो सेक्शन 45 दैट इज मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स, कि किस तरह से पावर्स कन्फर की जाएंगी। देखिए, हम इस एक्ट के अंदर बहुत से ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, तो उन सभी को पावर्स किस तरह से कन्फर की जाएंगी। ईदर बाय द नेम ऑफ सच पर्सन, कि जब उन्हें कोई पावर दी जा रही है तो एक उनके नाम से एक लेटर या कुछ इशू किया जाएगा, या फिर बाय द वर्च्यू ऑफ ऑफिस, जिस ऑफिस को जिस पोजीशन को वो होल्ड कर रहे हैं उस पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको कुछ पावर्स दी जाएंगी। ओके, बस सेक्शन 45 यही कहता है। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 46 रिगार्डिंग द कॉन्टिन्यूअंस ऑफ पावर्स ऑफ ऑफिसर्स। जो ऑफिसर्स हैं उनको हमने कुछ पावर्स कन्फर की, अब वो पावर्स जो हैं वो किस तरह से कॉन्टिन्यूएशन में रहेंगी। अगर किसी ऑफिसर को अपॉइंट किया गया एक पर्टिकुलर पोस्ट पर, उसके बाद अगर उनका ट्रांसफ़र हो जाता है टू अनदर एरिया, एक जगह से दूसरे एरिया अगर उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर किसी हायर पोस्ट पर अगर उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो भी जो उनके पास सब पावर्स थी वो सब पावर्स वो एक्सरसाइज करेंगे, एक्सेप्ट अगर हाई कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट करे। कि अगर हाई कोर्ट ने कुछ अलग से कुछ एक्सेप्शनल बात कही है तो वो एक्सेप्शनल प्रोविज़न लागू होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सेप्शनल प्रोविज़न नहीं बताया गया है तो जो ऑफिसर्स हैं उनकी पावर्स सेम वही रहेंगी जिस समय जिस तरह से वो अपॉइंट किए गए थे। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 46A प्रोविजंस रिगार्डिंग पिटिशन राइटर्स। पिटिशन राइटर्स के लिए क्या प्रोविजंस होंगे? यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि हु हैज़ द पावर ऑफ मेकिंग रूल्स। रूल्स बनाने की पावर यहाँ पर दी गई है हाई कोर्ट को, कि हाई कोर्ट जो है वो रूल्स बना सकता है। किस चीज़ से रिलेटेड रूल्स? रिगार्डिंग द पर्सन्स हु आर परमिटेड टू वर्क एज पिटिशन राइटर्स, कि कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें पिटिशन राइटर की तरह परमिट किया जा सकता है, या फिर रेगुलेटिंग द लाइसेंसेस टू बी गिवन टू सच पर्सन्स। और इस तरह से पिटिशन राइटर्स जो हैं उन्हें लाइसेंस इशू किया जाएगा, या उनके लिए कुछ प्रोविजंस बनाए जाएंगे अबाउट द फीस विच इज़ टू बी चार्ज बाय देम, कि कितनी फीस जो है वो अपने क्लाइंट से ले सकते हैं। नेक्स्ट अबाउट द पेनल्टीज टू बी इम्पोज, अगर ऐसे व्यक्ति किसी रूल का ब्रीच करते हैं, किसी प्रोविजन को या रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, तो उनके ऊपर क्या पेनल्टीज इम्पोज की जाएंगी और किस तरह से मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। ये सभी बातें हमें सेक्शन 46A में बताई गई हैं कि इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो रूल्स होंगे वो हाई कोर्ट बनाएगा। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 47 अबाउट द
लिस्ट ऑफ हॉलीडेज कि जो कोर्ट है उसमें किस किस दिन पर हॉलीडेज रहेंगे, उसका एक प्रॉपर चार्ट, एक लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी बाय द हाई कोर्ट, सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से ऑर्डर करे उस तरह से हाई कोर्ट जो है वो हॉलीडेज की एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 47A, प्रोविजंस रिगार्डिंग द पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। अगर कोई भी सूट, अपील, रिवीजन, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन और रिव्यू, अदर एप्लीकेशंस, कोई भी इस तरह की अगर प्रोसीडिंग्स पहले पेंडिंग थी, कहाँ पर पेंडिंग थी? इन द चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब। चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब में अगर कोई इस तरह की प्रोसीडिंग्स पहले से पेंडिंग थी तो उन प्रोसीडिंग्स को कौन कंटिन्यू करेगा? हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट लाहौर। ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट जो है वो उन्हें कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 48 दैट इज रिपील्ड बाय। देखिए ये रिपील वाला प्रोविजन भी मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया है क्योंकि जब कभी पेपर को बहुत ज़्यादा टफ बनाया जाता है तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बिकॉज रिपील देखते ही स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट सेक्शन पर आ जाते हैं, लेकिन पेपर को टफ बनाने के लिए कई बार हो सकता है आपसे पूछा जाए कि सेक्शन 48 इज रिपील्ड, बट रिपील्ड बाय व्हाट, हाउ इज इट रिपील्ड? तो रिपील्ड बाय द पंजाब एक्ट नंबर 4 ऑफ 1919। ठीक है, इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 49 रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, पंजाब टीनेंसी एक्ट एंड इंडियन कोर्ट फी एक्ट। ये जो तीनों एक्ट्स हैं इसमें किस तरह से अमेंडमेंट किए जाएंगे? सेक्शन 117 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। देखिए ये सेक्शन भी आपसे बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर कई सारे सेक्शंस की बात की गई है, सब सेक्शंस की बात की गई है, तो इतना ज़्यादा डिटेल में इतना डीप क्वेश्चन मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। स्टिल आप एक बार फिर भी इसको ध्यान रखें क्योंकि हर एक मार्क जो है वो एग्जाम में काउंट होता है और अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको आंसर तो देना ही होगा, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा याद रखें कि सेक्शन 117 ऑफ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887, इस एक्ट के इस सेक्शन में जहाँ कहीं भी डिस्ट्रिक्ट जज जो है वर्ड यूज़ किया गया है उसकी जगह पर सिविल जज जूनियर डिवीज़न एंड सिविल जज सीनियर डिवीज़न सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। बस यहाँ पर ये बात बताई गई है। नेक्स्ट बताया है इन्होंने कि सेक्शन 117 का जो सबसेक्शन 2 है उसके जो डी और ई क्लॉज हैं उसमें जहाँ कहीं भी डिविजनल कोर्ट वर्ड यूज़ किया गया है उस डिविजनल कोर्ट की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वर्ड जो है उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि सेक्शन 99 सबसेक्शन 1 जहाँ पर डीजे वर्ड यूज़ किया गया है उसमें डीजे की जगह पर जहाँ डिविजनल कोर्ट वर्ड यूज़ किया गया है डिविजनल कोर्ट की जगह पर हम क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रिक्ट जज। एंड इन सेक्शन 7 VB ऑफ इंडियन कोर्ट फी एक्ट 1870 वहाँ पर जहाँ वर्ड यूज़ किया गया है 5 की जगह पर क्या रहेगा? 10। देखिए इतना ज़्यादा डिटेल में आपको इसे क्रैम अप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा बहुत याद रखें कि क्या क्या बातें कही गई हैं। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 50 दैट इज रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन द पंजाब जनरल क्लॉजेज एक्ट 1898। जो पंजाब जनरल क्लॉज एक्ट है 1898 का उसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज की डेफिनेशन हमें बताता है। तो उस डिस्ट्रिक्ट जज की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? बस सेक्शन 50 में हमें इस डेफिनेशन के बारे में बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब होगा द जज ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बट इट शैल नॉट इंक्लूड। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज की डेफिनेशन है उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है, तो उसमें हाई कोर्ट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपको हाई कोर्ट वाला वर्ड याद रखना है केवल। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 51 रिगार्डिंग रेफरेंस इन द एग्जिस्टिंग इनेक्टमेंट टू द चीफ कोर्ट। जहाँ कहीं भी चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब वर्ड यूज़ किया गया है वहाँ पर हम क्या समझेंगे? वहाँ पर हम समझेंगे हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, लेकिन एट लाहौर। कब तक? जब तक 15 अगस्त 1947 तक। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? हाई कोर्ट ऑफ पंजाब टिल 31 अक्टूबर 1966 एंड आफ्टरवर्ड्स हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो एट प्रेजेंट आप याद रखें कि देखिए कि जहाँ पर कहीं भी
चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब जो वर्ड है वो यूज़ किया गया है, तो उसकी जगह पर हम क्या समझेंगे, उसकी जगह पर हम समझेंगे हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ओके, सो यहाँ से जो हमने सेक्शन 45 से 51 तक के सेक्शंस पढ़े, बहुत ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ऐसा नहीं है जो आपको आपसे एग्जाम में कुछ बहुत स्पेशल कोई क्वेश्चन बने। स्टिल आपको ये पढ़ लेने चाहिए क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सो हियर द वीडियो कम्स टू एन एंड एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और सब्जेक्ट को स्टार्ट करें फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, सो वी विल कंसिडर। ओके, एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल।